गर्मियों की दोपहर थी। सूरज की तपिश से पूरा शहर जल रहा था। कच्ची सड़कों पर धूल उड़ रही थी और लोग छांव की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। एक पुराने मोहल्ले के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे रवि चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी और चेहरा किसी गहरे सोच में डूबा हुआ था। उसी समय सुमन वहां से गुजर रही थी। उसने दूर से देखा कि रवि का चेहरा उतरा हुआ है। वह जल्दी जल्दी उसके पास आए। सुमन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। रवि ने एक लंबी सांस ली और कहा, अरे रवि, यहाँ क्यों बैठे हो? तुम ठीक तो हो? सब ठीक है सुमन, बस ऐसे ही। झूठ मत बोलो रवि, तुम्हारी आंखें सब बयां कर रही हैं। बताओ क्या बात है? सुमन, घर की हालत खराब है। पापा की नौकरी छूट गई और मेरी पढ़ाई के पैसे भी नहीं हैं। लगता है जैसे सारी उम्मीदें टूट गई हैं। तुम जानते हो ना, मुसीबतें हमेशा के लिए नहीं होती। हम मिलकर कुछ न कुछ हल निकाल ही लेंगे। लेकिन कैसे? सोचो रवि, क्या तुमने कभी हार मानी है? बचपन में जब भी हम पतंग उड़ाते थे और वो कट जाती थी, तब क्या हम नई पतंग नहीं उड़ाते थे? हाँ, वो दिन अलग थे, अब हालात अलग हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, रवि, तुम में हिम्मत है। ये बस एक दौर है। याद है जब तुमने गणित के बड़े से बड़े सवाल हल किए थे? ये तो बस जिंदगी का एक सवाल है, इसे भी हल कर लोगे। ठीक है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम साथ में ट्यूशन शुरू कर सकते हैं। तुम्हें पढ़ाने का बहुत शौक है न? तुम गणित और विज्ञान पढ़ा सकते हो और मैं हिंदी और इतिहास। लेकिन कोई हमारे पास क्यों आएगा? क्यों नहीं आएगा? हमारी मेहनत और लगन देखकर लोग खुद आएंगे। बस शुरुआत करनी होगी। शायद सुमन सही कह रही है, मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। रवि की आंखों में अब उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखने लगी। उसने सोचा, शायद सुमन सही कह रही है, मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। अगले ही दिन दोनों ने अपने मोहल्ले में कुछ पर्चे बांटे। उस पर लिखा था, गणित, विज्ञान, हिंदी और इतिहास की ट्यूशन मेहनत और लगन के साथ। रवि और सुमन द्वारा आपके भविष्य को बेहतर बनाने का संकल्प। शुरुआत में लोग हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे 2-4 बच्चे आने लगे। रवि और सुमन ने उन्हें पूरी लगन से पढ़ाना शुरू किया। रवि के पढ़ाने का तरीका इतना आसान था कि बच्चे गणित जैसे कठिन विषय को भी समझने लगे। सुमन ने बच्चों को कहानियों के माध्यम से इतिहास और हिंदी सिखाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उनकी ट्यूशन की चर्चा पूरे मोहल्ले में फैल गई। अब उनके पास 20-25 बच्चे आने लगे। इससे उनकी थोड़ी बहुत आमदनी भी होने लगी। रवि के घर की हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। रवि के पिता को भी एक नई नौकरी मिल गई। अब रवि की पढ़ाई का खर्चा निकलने लगा। एक दिन रवि ने सुमन से कहा, सुमन, तुम्हारी वजह से ही आज मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाया हूँ। नहीं रवि, ये तुम्हारी खुद की मेहनत थी। दोस्त का काम बस राह दिखाना होता है। लेकिन अगर तुम न होती तो मैं शायद ये राह देख ही नहीं पाता। रवि की आंखों में कृतज्ञता थी। कुछ सालों बाद रवि ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली और एक अच्छी नौकरी पाली। लेकिन उसने और सुमन ने अपने ट्यूशन सेंटर को कभी बंद नहीं किया। वे दोनों अब भी शाम को बच्चों को पढ़ाते थे, ताकि वे किसी और की जिंदगी में उम्मीद की एक किरण बन सके। सीख, सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल वक्त में आपको टूटने से बचाए और फिर से खड़े होने का हौसला दे।